देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुजम्मिल अंसारी। आज मैं उपस्थित हूं गढ़वा प्रखंड क्षेत्र के ग्राम खजुरी में। आज हम बात करेंगे NH 75 मुद्दे की। जैसा कि आप लोग पहले भी अपने चैनल के माध्यम से मैंने आपको दिखाया था कि NH 75 में ग्रामीणों ने NH 75 का काम रोक दिया था। आज उसी मुद्दे पर यहाँ के ग्रामीणों ने एक बैठक का आयोजन किया है। उस बैठक में सभी ने अपना भागीदारी निभाई और उसी सब बैठक के अनुसार ये सबका सर्वसहमति से फैसला लिया गया। आज हम वहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। मैं के यादव, अध्यक्ष झारखंड पेंशनर कल्याण समाज गढ़वा, और वर्तमान में ग्राम खजुरी में मुआवजे को लेकर जो बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में हम भी उपस्थित हैं। यहाँ के लोगों को मुआवजा नहीं मिलने के कारण काफ़ी आक्रोश है और मुआवजा नहीं मिलने का मूल कारण है सर्वे खतियान में ज़मीन का जो प्रकार है वो गैरमजरूआ अंकित किया गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में भूमि का स्वरूप बदल चुका है। हाल सर्वे जो हुआ है सरकार के द्वारा 1980 से सर्वे कराया गया है, जिसमें ज़िले के जितने भी प्रखंड हैं सिवाय मेराल और गढ़वा को छोड़कर सभी को फाइनल कर दिया गया। उसमें सारी भूमि जो रैती थी, जो गैरमजरूआ थी, वो रैती में कन्वर्ट हो गई। वर्तमान सर्वे में भी ग्राम खजुरी के जो पर्चा निर्गत किया गया सर्वे विभाग द्वारा, उन सभी का खाता रैती के रूप में खोला गया है। फिर भी सरकार का कान में जू नहीं रेंग रही है। कमिटियां गठित हो रही है, कमिटियां कोई रिपोर्ट नहीं दे रही है। मैं चाहूँगा कि कमिटी धरातल पर जा करके और वस्तु स्थिति से अवगत हो। सरकार, राजस्व सरकार, खास करके झारखंड सरकार का एक पत्र है जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो भी रैयत 30 साल तक लगातार भूमि पर काबिज हैं और लगान रसीद पेमेंट कर रहे हैं, उनको कायमी रैयत मानते हुए मुआवजा भुगतान किया जाएगा। ये सारा सर्कुलर होने के बावजूद भी सरकार आनाकानी कर रही है और इसमें मैं स्थानीय प्रतिनिधि का भी दोषी मानता हूं कि वो इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। खास करके मैं माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय से भी आग्रह करूंगा कि वो इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सभी रैयतों को मुआवजा दिलाने की दिशा में समुचित कार्रवाई करें। धन्यवाद। के यादव, गढ़वा। तो सर, एक अधिकारी जो आए थे ज्ञान प्रकाश शुक्ला, उन्होंने बताया कि मतलब कुछ दिन पहले वन विभाग में बता रहे थे कि उनका मतलब वन भूमि की जो बात कही जा रही है, मैं कहना चाहता हूं कि वन भूमि अगर है तो वन विभाग से क्लियरेंस मांगा जाए। वन विभाग के लिए तो भूमि ऑलरेडी नोटिफाइड है, उसमें ग्राम खजुरी का भूमि नोटिफाइड है नहीं। और धरातल पर देखिए एक भी वन नहीं है। तत्कालीन समय 1914 में जो सर्वे हुआ था, आप सोच सकते हैं कि उस समय यहाँ पर सियार और भालू और चीता आते थे, जंगल था, उसमें ज़मीन में किस्म लिखा हुआ है जंगल झाड़ी। इसका मतलब तो ये नहीं होता कि गैरमजरूआ ज़मीन वन विभाग की हो गई। इसलिए इसको देखा जाए, वन विभाग से भी क्लियरेंस ले लिया जाए। लेकिन आपका जो स्पष्ट नीति है कि 30 साल तक चाहे जिस भूमि पर रैयत लगातार जोत कोड़ करता है तो उसको निश्चित रूप से उसका वो अधिकारी हो जाता है, उसका हक हो जाता है और उस हक की हैसियत से वो रैयत हो गया, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। मैं सरकार से मांग करूंगा कि गैरमजरूआ जिसको कहा जा रहा है, ग्राम खजुरी के खाता 75 प्लॉट 832 पर जितना भी मकान, जो भी आदमी वर्तमान में भी कुछ खरीदे हैं, वो आवास बनाने के लिए खरीदें और आवासीय भूमि का और कृषि भूमि का दोनों का आकलन करके उनको मुआवजा का भुगतान किया जाए। तो वो तो बोल रहे थे कि जो है ज्ञान प्रकाश शुक्ला, उनके द्वारा मैंने खुद बात किया था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग को मतलब NH 75 का कार्य करने दिया जाए, उसके बाद फिर पेमेंट प्रोसेस में मिल जाएगा। उसके बारे में आपका क्या कहना है? उनको खुद जानकारी नहीं है मिस्टर शुक्ला जी को। प्रोसेस में कह करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर प्रोसेस में है तो जिला कोई दूर है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर जिला कार्यालय, भू अर्जन कार्यालय सभी हैं, जिला अधिकारी हैं, उनसे स्पष्ट मंतव्य लिया जाए कि क्या रैतीकरण के लिए कौन सी कार्रवाई की गई है। जब ये हो जाएगा या वो
लिखित रूप से दें कि हम इन लोगों को प्रोसेस में है, मुआवजा दिया जाएगा। तो इस तरह से जनता को गुमराह न करें शुक्ला जी। वो अपना चाहते हैं कि किसी तरह से गुमराह करके हम अपना काम चालू करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मतलब ग्रामीण लोग अपने मुआवजे को लेकर बहुत आक्रोशित है। मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए इनका मुआवजा का भुगतान किया जाए।